मैं मीनाक्षी नेवारे नेवारे ट्यूशन क्लासेस से। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं 10th का एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स NCERT 100% NCERT कर रहे हैं हम। और यहाँ पर आज हम चालू कर रहे हैं बच्चों शॉर्ट आंसर्स एंड क्वेश्चन। हमने लास्ट प्रीवियस पार्ट में 8 क्वेश्चन नंबर 18 तक के कंप्लीट कर लिया विथ ऑल एक्सप्लेनेशंस। आज भी हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे विथ डेफिनेशन विथ ऑल एक्सप्लेनेशन। हालांकि सॉल्यूशन सिर्फ एक सेंटेंस का है और मैं शायद आप लोग को इसे 5 सेंटेंसेस में बता रही हूँ, बट इतना डिटेल्स में बता रही हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ सके। लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए। Write the balanced chemical equation for the following reaction and identify the type of reaction in each। अगर हमसे ये कह रहा है कि रिएक्शन को आइडेंटिफाई करो बच्चों, तो मैं उसे डेफिनेशन भी जरूर बताऊंगी। फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं, नाइट्रोजन गैस इज treated with hydrogen gas in the presence of crystal at 773 Kelvin to form अमोनिया गैस। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं रिएक्शन और उसके बाद देखते हैं कि ये कौन से प्रकार का रिएक्शन है, विच टाइप ऑफ रिएक्शन। सॉल्यूशन लिख लेते हैं क्योंकि हमारा ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखना है नाइट्रोजन गैस। हमने लिख लिया बच्चों नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ये हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, हमने लिख लिया हाइड्रोजन गैस। अब ये कह रहा है यहाँ पर कैटालिस्ट यूज हो रहा है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया विद द हेल्प ऑफ कैटालिस्ट। और क्योंकि ये अमोनिया बना रहा है, ठीक है, तो ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है बच्चों। ठीक है, 773 केल्विन टू फॉर्म अमोनिया गैस। इसने अमोनिया गैस बनाया। आइए हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन है तो हमने यहाँ पर 2 नाइट्रोजन कर दिया, बट हाइड्रोजन क्योंकि यहाँ पे 6 हो गया तो हमने इसे यहाँ पर 3 कर दिया। यहाँ पर हमारा ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गया। अब देख रहे हैं कि हमारे पास में यहाँ पर 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होकर नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। इट मीन्स ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो राइट डाउन योर आंसर। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज यूजुअल मेरी आदत है आप लोगों को हर चीज को डिटेल में समझाने की, तो इसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताने के समय हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज वन इन विच और मोर reactants combine to form a single product। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोक्साइड solution is treated with acetic acid to form sodium acetate and water। रिएक्शन लिख रहे हैं हम, राइट डाउन। NaOH एक्वस प्लस CH3। देखो यहाँ पे जब मैंने लिखा था ना, यहाँ पे मैंने इस गैशियस फॉर्म पे से लिखा नहीं था। आइए इसे गैशियस फॉर्म पे आप लोग लिख लीजिए इसके ऊपर वाले रिएक्शन में। हाँ, NaOH एक्वस फॉर्म में, CH3COO एसिटिक एसिड जो है बच्चों ये भी एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है। राइट डाउन CH3COONA सोडियम एसिटेट, ये भी एक एक्वस फॉर्म में है बच्चों, प्लस H2O। नेचुरली H2O हमेशा लिक्विड फॉर्म में होता है। यहाँ पर बनने के समय में हम क्या देखते हैं कि ये जो OH है ना, ये माइनस आयन के साथ एक्सचेंज होता है और ये जो H है ये यहाँ से एक्सचेंज होता है। ये यहाँ पर एक तरीके से न्यूट्रलाइजेशन और डबल डिस्प्लेसमेंट दोनों भी रिएक्शन है। तो हमने न्यूट्रलाइजेशन तो अभी देखा नहीं है, हमको देखना क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट देखना है। तो लिखिए दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। राइट डाउन दिस इज एन एग्जांपल ऑफ डबल displacement
रिएक्शन। ठीक है, जब हमने यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट लिखा है तो हमको क्या बताना है कि यहाँ पर एक H पॉजिटिव आयंस एंड OH पॉजिटिव आयंस रिलीजेस। ठीक है, जब H प्लस और OH माइनस रिलीज हो रहा है बच्चों, तो ये क्या करेगा, एक कैटायन एक एनायन बोथ रिएक्टेंस एक्सचेंज देयर प्लेस एंड हमको बताना है एंड दे एक्सचेंज देयर प्लेस। क्लियर? चलिए हमारा इसमें का C। Ethanol is formed with ethanoic acid to form ethyl acetate in the presence of concentrated H2SO4 sulfuric acid। एथेनॉल और एसिटिक एसिड है ना, एथेनोइक एसिड। चलिए हम रिएक्शन लिख रहे हैं बच्चों यहाँ पर C2H5OH प्लस, ये क्या है बच्चों, ये है एथेनॉल है ना। अब हमको क्या लिखना है, एथेनोइक एसिड। आ जाइए एथेनोइक एसिड लिखते हैं CH3COOH। ये लिक्विड फॉर्म में है और ये लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, नाउ हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रेशन H2SO4 का रिएक्शन रहेगा। यहाँ पर हम लिख लेते हैं उसे, एथेनोइक एसिड फॉर्म एथिल एसीटेट एंड प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। तो ये H2SO4 के प्रेजेंस में बनाएगा ये बनाएगा एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का फॉर्मूला है बच्चों CH3COOC2H5। ठीक है, ये भी लिक्विड फॉर्म में, साथ ही ये बनाएगा बच्चों H2O। ठीक, यहाँ तक कि हमको समझा। अब यहाँ पर देखिए एक OH दिख रहा है और यहाँ पर एक H दिख रहा है, यानी वापस से यहाँ पर हमारे पास में दो आयन्स है, H प्लस और OH माइनस आयन। तो हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट है, जहाँ पर दो आयन्स जो है वो रिएक्शन के दौरान में एक्सचेंज हो रहे हैं। राइट डाउन दिस रिएक्शन रिलीज H plus and OH minus ions. It is a double displacement reaction. In such reactions, cation and anion both reactants exchange their place। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर D। Ethane is burnt in the presence of oxygen to form carbon dioxide, water and release heat and light। चलिए हम इसको लिखते हैं बच्चों। ठीक है, सबसे पहले देखो इथेन का फॉर्मूला हमारे पास क्या है। इथेन का जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास में C2H4। इथेन एक गैस फॉर्म है बच्चों और ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। मैं पहले से बना के रखी हूँ इसलिए डायरेक्ट बैलेंस फॉर्म में लिखते जा रही हूँ। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है जो कि गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन भी गैस के फॉर्म में बच्चों। नाउ ये साथ में H2O गैस के फॉर्म में बना रहा है, साथ में हीट रिलीज कर रहा है, देयरफॉर एक्सोथर्मिक हो रहा है और यहाँ पर ये लाइट भी रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमको जहाँ पर ऑक्सीजन यूज हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, इट मीन्स ये क्या है बच्चों, ये एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। राइट डाउन सॉल्यूशन तो हमको ऊपर ही लिखना था। ठीक है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये है हमारे पास में टाइप ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन,
ठीक है। दूसरा क्या है साथ में, एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब लिखते हैं हम इसको, जो रियल रीजन है, इन दिस रिएक्शन द रिएक्शन burns oxygen to produce CO2 and water H2O। आप यहाँ पे पूरा CO2 लिख सकते हैं, या CO2 लिखना ही है एक्चुअली, क्योंकि हम सेंटेंस यूज कर रहे हैं। इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, evolve a lot of heat and oxidation reaction। ठीक है, चलिए हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20। Write the balanced chemical equation for the following reaction and identify the type of reaction in each cases। Thermate reaction, iron 3 oxide reacts with aluminium and gives molten iron and aluminium oxide। चलिए, सबसे पहले हम हमारा जो फॉर्मूला, हमारा जो इक्वेशन है, हम उस इक्वेशन को लिखेंगे, उसके बाद उसे एक्सप्लेनेशन फॉर्म में पढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं, है ना, ठीक है। नाउ स्टार्ट। हमको बोल रहा है आयरन थर्ड स्टेट का, तो Fe हमको 3 चाहिए था, आयरन का थर्ड, यहाँ पे थर्ड दिया हुआ है Fe2O3। इसका नाम है बच्चों फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम आयोडाइड विथ एल्यूमिनियम। ठीक है, ओके। एल्यूमिनियम लिख लिया हमने। नाउ हम इसका स्टेट लिख देते बच्चों, ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड स्टेट में है, और यहाँ पर क्योंकि हीट यूज हो रहा है, ये बनाएगा बच्चों आयरन, मोल्टन आयरन कह रहा है हमसे। ठीक है, नाउ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। ठीक है, ये रहा हमारा रिएक्शन। मोल्टन ये जो रहेगा, ये हमको मिलेगा, मोल्टन वाला हमको मिल रहा है बच्चों सॉलिड फॉर्म में, और ये लिक्विड, नो दिस इज लिक्विड फॉर्म, और ये हमको मिलेगा सॉलिड फॉर्म में, क्योंकि मोल्टन बोल रहा है। ठीक है, ओके। चलिए, यहाँ पर हमारा इक्वेशन हो गया। आइए हम इसको बैलेंस करते हैं। यहाँ पर एल्यूमिनियम सिंगल है, यहाँ पे एल्यूमिनियम 2 है, तो यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम का 2 ले लिया। ना यहाँ पे आयरन 2 है, यहाँ पर भी आयरन को 2 ले लिया, हमने बैलेंस कर लिया। ठीक है, लोक एट हियर, आयरन 2 था, यहाँ पर हमने फेरस 2 ले लिया, यहाँ पे फेरस 2 है, ऑक्सीजन 3 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 है, एल्यूमिनियम 2 था, यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 ऑलरेडी है, जो हमारे इक्वेशन में हमको मिला। आइए अब हम देखते हैं इसका रीज़न कि ये क्या चीज़ है। आप लोग को दिख रहा है कि यहाँ पर जो फेरस है वो रिलीज हो रहा है, और ऑक्सीजन जो है वो ऑक्सीजन के पास में फेरस को एल्यूमिनियम जो है वो रिप्लेस कर रहा है। यानी कि किसका एग्जाम्पल हो गया, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। राइट डाउन, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डेफिनेशन कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट हम किसको कहते हैं बच्चों, जितने बार हम इस चीज़ों को पढ़ेंगे उतना हमको याद होता जाएगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज वन इन विच मोर रिएक्टिव कंपोनेंट, कौन रिएक्टिव ज़्यादा हो गया, इसका मतलब अगर कोई किसी को हटा रहा है, यानी एल्यूमिनियम जो है वो फेरस से ज़्यादा रिएक्टिव कंपोनेंट है, ऑफ रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस द कंपैरेटिवली lesser reactive components। यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, क्योंकि ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट है, ये एक तरीके का रेडॉक्स रिएक्शन भी है बच्चों। ठीक है, चलिए रेडॉक्स का इस समय नहीं पढ़ते, क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट के बारे में लिखना है, तो हमने डिस्प्लेसमेंट को इम्पोर्टेंस दिया। नेक्स्ट पढ़ना है हमको, मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ट इन
an atmosphere of nitrogen gas to form solid magnesium nitride. चलिए हम सबसे पहले हमारा इक्वेशन लिख लेते हैं, दैट इज Mg प्लस N2. Ng जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा और नाइट्रोजन जो है वो गैशियस फॉर्म में है, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, और ये बनाएगा बच्चों मैग्नीशियम नाइट्राइड, ठीक है, ये बन गया Mg3N2, ठीक। मैग्नीशियम और नाइट्राइड दोनों भी कंबाइन हो रहे हैं, तो हम इसका टाइप लिख देते हैं बच्चों, टाइप डैश डाल के लिख देते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डेफिनेशन आप लोग खुद लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट वाला हम कर रहे हैं। मैं डेफिनेशन लिख ही देती हूँ क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा बच्चों। डेफिनेशन, ए कॉम्बिनेशन reaction is a reaction where two or more simple reactant combine chemically to form a single new product. हम कर रहे हैं C, where is C? Okay. Chlorine gas is passed in an aqueous potassium iodide solution to form potassium chloride solution and solid iodine. चलिए हम इसका इक्वेशन लिखते हैं। सबसे पहले क्लोरीन गैस को पोटेशियम आयोडाइड के साथ पास किया है, राइट डाउन, दिस इज सॉल्यूशन का सॉल्यूशन लिखा जाए, इक्वेशन बना रहे हैं हम। क्लोरीन गैस गैशियस फॉर्म में, पोटेशियम आयोडाइड एक्वस फॉर्म में रहेगा। नाउ रिएक्शन में हो रहा है और यहाँ पर बन रहा है कि क्लोरीन को आयोडीन को क्लोरीन रिप्लेस करेगा, KCl प्लस आयोडीन रिलीज हो जाएगा। इसको थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं बच्चों, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का 2 था, इसको 2 कर लेते हैं, देन इसको भी 2 कर लिया हमने, इसको बैलेंस करना तो ज़रूरी है। आयोडीन हमको सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, KCl हमको एक्वस फॉर्म में मिलेगा, ठीक। नाउ अब आप लोग को देखने से ऐसा लग रहा है कि कोई किसी को रिप्लेस किया और अभी हमने रिप्लेसमेंट का पढ़ा है, तो चलिए टाइप्स लिख देते हैं। टाइप इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अभी हमने डिस्प्लेसमेंट का एक डेफिनेशन पढ़ा था, तो डेफिनेशन कर लेते हैं। मैंने क्या कहा, याद करना जरूरी है ना, तो याद तो अब तक आप लोग को हो ही गया होगा। ए केमिकल रिएक्शन वेयर a more रिएक्टिव का नाम लिख दें, हैलोजन लिख लेते हैं अपन यहाँ पे, हैलोजन या क्लोरीन लिख लीजिए, जो भी लिखना है। एक काम करिए, यहाँ पे लिख दीजिए मोर रिएक्टिव रिएक्टेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव हैलोजन। कौन है लेस रिएक्टिव? आयोडीन है, ठीक है, हाँ। या फिर आप यहाँ पे लिख दीजिए वापस से रिएक्टेंट, टू फॉर्म इट्स एक्वस सॉल्यूशन। मैंने तो पूरा डेफिनेशन को हमारे इस एक्वस वाले फॉर्म में डाल के लिख दिया, थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। चलिए हमारा नंबर 4th D, ethanol is burnt in air to form carbon dioxide water and release heat। लिखते हैं इसे हम। सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म एथेनॉल का लिखिए, C2H5OH, ये रहा हमारा एथेनॉल जो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, एथेनॉल नेचुरल लिक्विड के फॉर्म में रहेगा।
नाउ ये अब बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 बना रहा है, CO2 नेचुरली गैस के फॉर्म में रहेगा, H2O जो है वो लिक्विड के फॉर्म में रहेगा, साथ में बच्चों यहाँ पर हीट रिलीज होगा, रिलीजेस हीट लिखा है ना, हीट रिलीज यहाँ पर हो गया। अब हम इसको देखते हैं कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल है बच्चों टाइप ऑफ रिएक्शन, है ना, टाइप्स। ये है बच्चों कंब्यूशन का एग्जाम्पल है, कंब्यूशन रिएक्शन। दूसरा क्या बोल सकते हैं इसको अपन, एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट रिलीज किया था, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। चलिए कंब्यूशन का डेफिनेशन कर लेते हैं। ए कंब्यूशन रिएक्शन इज ए कंब्यूशन रिएक्शन is a chemical process where a substance react rapidly with oxygen releasing energy in the form of heat and light. Yes, alongside oxidation product like CO2 and H2O. दैट्स इट। आज के लिए इतना ही बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में हम आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 स्टार्ट करेंगे। हम अभी भी बना रहे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एग्जाम्पलर्स के, और हम 21 से 22, 23, 24 कुछ इस तरीके से हम शॉर्ट एपिसोड्स बनाएंगे। हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर केमिस्ट्री।